नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जब से ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल ने जंग छेड़ी है, तब से कम 33 दिनों में 23 बार ट्रुथ सोशल पर एक ही बात बार बार लिखी है ट्रंप ने कि ईरान की नेवी हमने खत्म कर दी, ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी, ईरान की सेना खत्म कर दी, ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी, ईरान की ड्रोन क्षमता खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, अमेरिका को संबोधित करते हैं ट्रंप 20 मिनट। वही टेप रिकॉर्डर जिसको हमने कल आपको पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम किया था, वही कि सब हमने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा है ईरान के। लेकिन सीआईए की रिपोर्ट आई है, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, सीआईए की रिपोर्ट में ट्रंप पकड़े गए। अब इस रिपोर्ट को अगर अमेरिका के हर नागरिक ने देख लिया तो फिर वो ट्रंप का चेहरा नहीं देखना चाहे। जितना ईरान के बारे में अपने ट्रुथ सोशल पर या कैमरे के सामने ट्रंप ने बोला है, उसमें अगर परसेंटेज में देखें, क्योंकि अमेरिका में तो झूठ का परसेंटेज भी दिखा दिया जाता है कि हमारा नेता कितना झूठा है। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 90% झूठा निकलेगा। ये 10% गलती से सही बोला है, 90% झूठा है। ईरान जो सीआईए की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने ईरान से जुड़ी जो खबर दी है, उससे अमेरिका में हड़कंप है और इजराइल के लिए तो बुरी खबर है। ये रिपोर्ट बताती है कि इजराइल की असली तबाही अभी बाकी है। 50% मिसाइलें, 50% युद्ध के 33 दिन बाद भी 50% मिसाइलें ईरान की वो तैयार हैं, सुरक्षित भी हैं, तैयार भी हैं। जो 50% खपे है, खपत जिसकी हुई, उसमें भी शुरू में ओल्ड स्टॉक, जो पुराना स्टॉक था उनका, वो निकाला, फिर धीरे धीरे नए की तरफ बढ़े। अब जो 50% है वो और घातक है, बिल्कुल फ्रेश वाली हैं। और प्रोडक्शन, बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में 50% उसके स्टॉक पाइल का 50% रेडी है। इसके अलावा वहां डेली मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी है। और कितनी उनकी तकनीकी कितनी उन्नत है, अब तो अमेरिका, इजराइल नहीं, पूरी दुनिया को इस बात पर गौर करना होगा। आज फिर F-35 उन्होंने, वो जो हीट वाला सिस्टम उन्होंने देसी डिफेंस, एयर डिफेंस इजाद किया है, उसी से आज फिर F-35 गिराया। पहला जब F-35 गिरा था तो आप कह सकते थे कि तुक्के में हो सकता है, लेकिन दूसरे F-35 ने उस देसी तकनीकी पर मुहर लगा दी। मुझे लगता है इस युद्ध के बाद एयर डिफेंस में अगर जिस तकनीकी का इजाद ईरान ने किया है, इस पर एक समूह, ग्रुप या ईरान को ही सहयोग और बाहरी सहयोग के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर के इस तकनीकी को आगे बढ़ाया, तो ये जितना थार्ड, पैट्रियाट और आयरन डोम है, ये सब के सब दुनिया भर से उखड़ जाएंगे, इनका तंबू कनात उखड़ जाएगा। क्योंकि इतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम F-35 को गिरा दिया, तो फिर बचा ही क्या दुनिया में? फिर कौन बच सकता है? और वो ईरान जिसका एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिया है। तो सीआईए की रिपोर्ट ने इनको बिल्कुल नग्न कर दिया है। भाव को जरा जोड़िए, ले आइए स्क्रीन पर, ले आइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए, लाइए, दिखाइए हेडलाइन। ईरान की 50% मिसाइलें और ड्रोन अभी सलामत, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, तेहरान ने दी धमकी। ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के आर्थिक औद्योगिक स्थलों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कहा कि उसके औद्योगिक ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से पहले हमले किए गए और वो जवाब दे रहा है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल में ताजा हमले किए हैं। ये हमले जवाब में हैं, जो है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में और सिविलियन जो इंफ्रा है, वो सिविल इंफ्रा पर अमेरिका और इजराइल पिछले 2 दिनों से हमले कर रहे हैं। बार बार ईरान सूची जारी कर रहा था और चेतावनी दे रहा था,
अब काम पर लग गया है। लेकिन विषय उस हमले से अलग मिसाइल के स्टॉक को लेकर, भंडार को लेकर के है। जरा लाइए अब भीतर चलते हैं खबर के, देखिए क्या है खबर। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन का जखीरा सही सलामत है। यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडारों को खत्म कर दिया गया है। एक नए इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया है कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाजे ड्रोन अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरान के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाने के साजो सामान मौजूद हैं। आगे चलिए, बदलिए इसको। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की के कई मिसाइल भंडार तक अभी अमेरिकी पहुंच भी नहीं हुई है, मतलब जहां अमेरिकी अभी पहुंचे ही नहीं है। जबकि कई ऐसे मिसाइल भंडार हैं जिन पर हमले तो हुए हैं, लेकिन वो मिसाइलें मिट्टी के अंदर दब गई हैं, उनके अभी भी उनके सुरक्षित होने की संभावना है। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं, हजारों। सीएनएन ने 2 खुफिया अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है। अब इसमें एक रिपोर्ट और भी आई थी कि वो रोज जो उनके ड्रोन कई तरह के हैं, शाहेद है, कामिकाजे है, एक अरास है, अरास 2, वो आत्मघाती खुद को नष्ट कर लेता है। ये सब वो 400 ड्रोन रोज बना रहे हैं, तो उनका तो भंडार खत्म नहीं होने वाला। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। ईरान की 50% से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन सुरक्षित। खुफिया जानकारी से यह भी पता चलता है कि ईरान की बड़ी संख्या में तटीय क्रूज मिसाइलें अमेरिकी बमबारी से काफी हद तक सुरक्षित बची हुई हैं। ये जो तटीय क्रूज मिसाइलें हैं, ये वही मिसाइलें हैं जो देख करके अब्राहम लिंकन भागता है, जो है ना, वो लेराय बरेल से भी तेज, बहुत तगड़ा धावक था लेराय बरेल अमेरिका का, उससे भी तेज भगते हैं। ये एंटी शिप मिसाइलें होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने के लिए हैं। इसके अलावा ईरान और उसके समर्थक गुटों ने इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर मिसाइलों और ड्रोनों की बारिश जारी रखी है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में सैन्य ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरी कथा थी, मिसाइल कथा। और ये मिसाइल कथा सुनने के बाद, एक तो ये रिपोर्ट न ईरान की है, न भारत की, हम लोग की तो है ही नहीं है, हमारी भाव रिपोर्ट नहीं है ये, न ईरान की है, न किसी और चाइना या रसिया की है कि भाई वो ईरान की ताकत को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। अमेरिका के प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की ये रिपोर्ट है। अब इसको भी न माने और इसको भी ट्रंप की फर्जी है, तो फिर इस ट्रंप का इलाज कोई नहीं कर पाएगा, ईरान ही कर पाएगा इसका इलाज, ये भी तय। ईरान ही फिर कर पाएगा इसका इलाज। भाऊ परसों कह रहा था सब खत्म हो गया है, कल परसों 2 दिन से, और आज ये रिपोर्ट सामने आई। यानी युद्ध अभी अपनी भीषणतम रूप में आना बाकी है। नहीं, यकीनन, क्योंकि ये बात बार बार आरआईजीसी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं और ईरान की तरफ से हमेशा कहते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत की है, हम तो 8-10 साल का युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तो कोई 10 साल के युद्ध की तैयारी करते हैं, तो आप मानिए कम से कम 1 साल तो लड़ेगा। 1 साल के मायने क्या होता है यार? 30 दिन में अमेरिका पस्त हो गया, 30 दिन में इजराइल के बड़े बड़े शहर बर्बाद हो गए, सारे सैन्य अड्डे जितने भी है वो जख्मी पड़े हुए हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जख्मी पड़े हुए हैं। और ईरान ने बोल के, देखिए पूरे इसमें ईरान कभी आक्रामक नहीं रहा, ईरान आक्रांता नहीं रहा। ईरान ने हमेशा अपने ऊपर हुए हमलों के बदले लिए। ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं किया, आपने, इजराइल ने उनकी आबादी पे किया, उन्होंने इजराइल की आबादी पे किया। उन्होंने जब उन्होंने 3 बार ये किया कि आप हमारे यदि बिजनेस इंटरेस्ट को मारेंगे तो हम आपकी जितने भी कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं मिडिल ईस्ट में जिनके बेस है, सब मारेंगे। इंटरनेट की केबल पे तो अभी हाथ ही लगाया नहीं उन्होंने। जिस दिन वो फाइबर ऑप्टिक्स उखाड़ के फेंक देंगे हरमुज से, उस दिन ये पंगु हो जाएगा, देश पूरा विश्व पंगु हो जाएगा, पूरा दुनिया। हाँ। दूसरी बात, ये ट्रूथ पे कितना झूठ बोलता है ये आज थोड़ी है। इसको तो भाई जिस आदमी को सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया था ईरान ने, जो ईरान इनको पास सरेंडर था, उस ईरान को क्यों नष्ट करना चाहता है ये?
जिस ईरान ने इसको 4 जहाज गिफ्ट कर दिए थे तेल के, वो ईरान क्यों हुंकार भर रहा है? 20 जहाज। ये आशीष जी, झूठ देखिए, नेता झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। इसके पहले अमेरिका का कोई राष्ट्रपति झूठ नहीं बोला होगा, बिल्कुल झूठ बोला होगा। लेकिन उस झूठ को कोई तो एक तारतम्य रहता है, उस झूठ को कोई तो एक बेस होता है। बेसलेस झूठ जो है, ये चेंडू खाने की गप्पे हैं। ये भंग और भंग के नशे में और ये अफीम के नशे में जो अफीमची बोलते हैं, कुछ भी असंबद्ध बात कर लेना कि उन्होंने 4 मुझे तेल की गिफ्ट ही कर दिए, पर डर गए मेरे से, बता नहीं कि मेरे को गिफ्ट दिया, प्यार आ गया मेरे पे ईरान को, मैंने वहां रेजिम चेंज कर दी। अरे कौन सी रेजिम चेंज कर दी तुमने? वो रेजिम जो तुमको ठोक रही है, फिर आधे घंटे बाद कहेगा कि मैं तो अभी अंदर घुस जाऊंगा, मैं तुमको पाषाण युग में ले जाऊंगा। अरे तू क्यों पाषाण युग में ले जाएगा जिन लोगों ने तुझे सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया? ये पागलपन के लक्षण नहीं है तो क्या है? कभी आप बोलते हो कि नाटो की औकात नहीं, मुझे जरूरत नहीं, कभी कहते हो कि देखो तुम नहीं आ रहे हो। ये विक्षिप्त हो गया है, और ये जितने जल्दी अमेरिका इसको बदल दे, जनता बदल दे, कांग्रेस बदल दे, नहीं तो ये भयावह स्थिति में अमेरिका को लेके जाएगा। यदि इसने अमेरिका को परमाणु युद्ध की तरफ दे दिया, तो चाइना से लेके नॉर्थ कोरिया के, रशिया के, सबके जद में है अमेरिका। जो अमेरिका एक पिद्दे से ईरान से नहीं लड़ पा रहा है ठीक से, वो इन सब शक्तियों से क्या लड़ेगा? सवाल है ये। और बार बार हम आप भी कितने दिनों से कह रहे हैं, हमने उनका प्रोडक्शन दिखाया, क्या 700 आप मिसाइल बनाते हैं, साल में 750 बनाते हैं, 2024 आप यूज कर चुके हैं, आपके पास अभी वो स्टॉक पूरा करने में 5 साल लगेंगे आपको। कुछ मिसाइल 2-2 साल में बनता है, एक टाइम लेता है। तो यहाँ पे रोज 400 बन रहे हैं भाई ड्रोन, और ड्रोन तुम्हारे बाप के हाथ में नहीं आ रहा है। जो रडार है, जो ड्रोन को पकड़ता है, उसी रडार को जाके ड्रोन मारता है। और क्या चाहिए इससे? हास्यास्पद क्या है? उसने एम्बेसी पे, अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक किया, प्रिसाइडली अमेरिकन एम्बेसी में जहां रडार थे वहां हिट कर दिया और उनको अंधा कर दिया। उसके बाद जो चाहे वो मार के आता है अमेरिकन एम्बेसी को। हयात में एक होटल के फ्लोर पे बैठे हुए अमेरिकन ड्रोन ने उड़ा दिए। तो उनके पास प्रिसिशन है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। आज ईरान ने बता दिया कि वो टेक्नोलॉजिकली कतई अमेरिका से कमजोर नहीं है। अरे ऊपर है भाऊ, आज F-35 फिर गिरा है। हाँ, और आज उसने बताया कि अपना, आज पहली बार बताया कि हमने देसी डिफेंस सिस्टम बनाया है, उससे गिरा रहे हैं, वो हीट वाला उस्मा। मैंने आपको पहले कहा था, ये मैथमेटिशियंस है। हाँ। दे आर द बिगेस्ट मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड कहा जाता है ईरानियंस को। और ये सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। थर्मल जो मूवमेंट है आपका, जो विमान घूमता है तो जो वहां पे हवा में जो बदलाव होता है, गर्म होती है हवा वहां पे, उस थर्मल से उसने चेक किया और बराबर एंगल मार के ठोक दिया, गिर गया वो इसी मुल्क का, इसमें थे कि हमको कोई देख ही नहीं रहा है, हमको कोई देख ही नहीं रहा है। उड़ा भी दिया, एक नहीं 2 उड़ा दिए। और अमेरिका को सालों लग जाएंगे इस थर्मल टेक्नोलॉजी का काउंटर करने में। 800 करोड़ का विमान है, एक विमान। और इनका जिसने मारा वो कोई $1000 का होगा, वो जिसने मारा। हाँ हाँ हाँ, $1000 भी सब नहीं होगा। तो अरे छोड़ो ना, इनके टुच्चे से ड्रोन को, जिसकी कीमत नहीं के बराबर है, करोड़ों रुपए के इंटरसेप्टर नहीं छेड़ पा रहे। बताओ, डांसिंग मिसाइल बनाया, स्नेक मिसाइल बोलते हो, यूं सांप जैसे जाता है वो, आड़ा तिरछा नहीं ट्रैक होता है किसी को। क्या अब्राहम लिंकन के बारे में लिखते थे लोग? अब्राहम लिंकन चलता है, साथ में इतने जहाज चलते हैं, इतना बड़ा बेड़ा है, उसको ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन है। अरे काहे प्रोटेक्शन भाई, वो मार के चला गया ड्रोन उनको। उसका तो नाम बदल देना चाहिए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति, उनका नाक कटा रहा है। उसको ट्रम्प बोलना चाहिए, हाँ उसको ट्रम्प का नाम देना चाहिए। हाँ, जो कि बेचारा रोज मार बैठे खाए, तो रोज मार खाए। मार खाएगा। ये तो जो कुल है, मिलाकर, कुल इसके पहले भी आशीष जी याद होगा आपको, 18 एजेंसी का इनपुट था उनके पास। हाँ युद्ध आप वहां पे रिजिम चेंज नहीं कर सकते आप।
लेकिन ये आदमी माने तो ना, एजेंसी ने रिपोर्ट दी, एजेंसी की चिप को बदलो, आर्मी ने रिपोर्ट दी कि साहब ये डिफिकल्ट है, उसको बदलो, जो उसका जय जयकार करे उसको मंत्री बना दो। तो कुल मिलाकर आज हम बार बार करें कि वो, अच्छा ईरान को ये पहली बार युद्ध नहीं लड़, ईरान लंबे युद्ध का आदी है भाई। आपने ईरान का आकलन कर दिया। ईरान क्या रोज सोच रहा होगा आज एक ड्रोन मारेंगे और एक मिसाइल मारेंगे, अपने को 2 साल लड़ना है तो 700 मिसाइल चाहिए, अपने को 700 ड्रोन चाहिए। वो एक दिन में 700 ड्रोन मारने की औकात रखता है, तब 1 साल का स्टॉक रखता है। और 1 साल का स्टॉक इसलिए रखता है कि जब तक वो एक स्टॉक खत्म हो जाए तब तक 2 साल का स्टॉक रेडी रहता है। उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी जरा भी नहीं रुकी है अभी, ना वहां भूखमरी है, जबकि वहां मीडिया फ्री है। कोई मीडिया पे वहां पे कंट्रोल नहीं है, इजराइल जैसा या अमेरिका जैसा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इतने अटैक के बाद 13,000 के आसपास जो आंकड़ा है, 13,000 के करीब ये सेंट्रल कमांड का आंकड़ा है, अटैक ईरान पर हुए हैं। और हर दिन ये बताया जाता है इजराइल और अमेरिका की तरफ से कि आज उसके मिसाइल भंडार को उड़ा दिया। उसका मिसाइल भंडार इतना इंटैक्ट, इतना मजबूत है कैसे? जरा हम आपको दो मतलब अलग अलग रिपोर्ट से कुछ लाए हैं, वो आपको दिखाते हैं, अंग्रेजी में है, लाइए जरा दिखाइए तो, दिखाइए। इसके बाद सुनवाते भी हैं इन लोगों का कंफ्यूजन किस स्थिति में है। ये लाइए पहले, ये देखिए कहां पर छिपा के रखता है। ईरान हैज बिल्ट लार्ज अंडरग्राउंड फैसिलिटीज नोन एज मिसाइल सिटीज। मिसाइल सिटी कहते हैं इसको, कहिए कि भूमिगत किलेबंदी है ये। ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, के पिछले कई सालों से इसने बनाया है, बहुत मेहनत की है। दीज आर लोकेटेड डीप इनसाइड द जाग्रोस एंड एल्ब्रोज माउंटेन्स। एल्बोर्ज माउंटेन्स, ये जाग्रोस और एल्बोर्ज पहाड़ियों के नीचे है। विद टनल्स एंड बंकर्स रीचिंग डेप्थ ऑफ अप टू 500 मीटर्स। आधा किलोमीटर नीचे जमीन में, आधा किलोमीटर नीचे। मिसाइल्स आर स्टोर्ड, fueled and even launched directly from these underground bases। यह भी व्यवस्था है कि वहां से ऐसा नहीं है कि यार उतना नीचे है, ट्राली बुलाओ, ले चलो, ट्रैक्टर लाओ, बैलगाड़ी लड़िया लाओ ना, वो वहीं से व्यवस्था है कि वहीं नीचे से वो फायर भी कर देते हैं। द लार्जेस्ट मिसाइल सिटी इज इन खुर्रमाबाद। खुर्रमाबाद में सबसे बड़ी मिसाइल सिटी है इन लोस्टान प्रोविंस। अनदर मेजर साइट इज इन तबरीज। ये तबरीज बड़ा वो भी प्रसिद्ध शहर है, ये ईस्ट अजरबैजान में। इंपॉर्टेंट मिसाइल स्टोरेज एरियाज आर आल्सो लोकेटेड नियर करमनशाह, इस्फहान। इस्फहान पर भी कई बार इन्होंने अटैक किया, करमनशाह, इस्फहान, एंड इन नियर बाई आइलैंड एंड हिली रीजन अराउंड तेहरान। तेहरान के आसपास भी जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें भी है, और आसपास के जो आइलैंड हैं उन पर भी है। सम ऑफ दीज साइट्स आर बिलीव्ड टू बी हिडन अंडर सिविलियन एरियाज फॉर एडेड प्रोटेक्शन। कुछ तो ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज सिविलियन एरियाज के नीचे भी हैं, पता ही नहीं है। और 500 मीटर ये बहुत गहराई होती है। जो ये बंकर बस्टर करता है, इस बंकर बस्टर की औकात 80 से 120 मीटर। 200 मीटर ये कब कर पाता है? जब सेम जगह पर बार बार हिट करता है, मतलब एक ही जगह पर B2 बम बरसक से बंकर बस्टर कई बार गिराता है, तब 200 मीटर पेनेट्रेट कर पाता है, अंदर हिला पाता है। 200 सवा 200 मीटर, वो 500 मीटर है। आगे चलिए जरा, आगे लाइए एक और। 500 मीटर के लिए तो ट्रम्प साहब को कुदला फावड़ा लेके उतरना पड़ेगा। हाँ Why are US bunker buster bombs failing? क्यों फेल हो रहे हैं बंकर बस्टर बम? These underground tunnels are extremely strong and cannot be easily destroyed by regular air strikes. The US and Israel have mainly targeted surface level launchers and entry points, but the stockpile hidden deep inside
रिमेन लार्जली सेफ, वो बहुत भीतर हैं। और ये क्या करते हैं कि वो जो टनल है उसके दरवाजे पे गिरा करके भाग गई, वो उसी टाइप के बहुत लोग होते हैं ना गांव में या कस्बे मोहल्ले में, बदमाश बच्चे होते हैं डरपोक, तो खाली दरवाजे पे ढेला फेंक के भाग जाते हैं, पत्थर फेंक के भाग जाते हैं, गोबर फेंक के भाग जाते हैं, तो वहीं पे जा रहा है बस। US intelligence estimates that only about 1/3 of Iran's missile stock has been confirmed destroyed. ये रिपोर्ट, ये अब वो हिंदी था, अंग्रेजी वाले में और गौर कीजिए, वहां 50% था, यहाँ पे कह रहा है ये रिपोर्ट में है कि सिर्फ 1/3 मिसाइल स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हुई है, अभी 2/3 बची है, मतलब 70% बची है। Another 1/3 may be damaged or buried, but remaining stockpile is still significant. ये जो 2/3 में 1/3 को ये कह रहा है कि ये बरीड, वही जो हमने हिंदी वाले में बताया था कि हमले में ढहा मान लिया तो मिट्टी में दब गया, वो मिट्टी में दब गया, लेकिन वो मिसाइलें उनके इस्तेमाल लायक हैं, वो डैम में, मतलब उनको नष्ट नहीं कर पाया है ईरान और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर नहीं कर पाए हैं। ये है किलेबंदी, ये जमीन के नीचे किलेबंदी। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी देश ने भूमिगत किलेबंदी इतनी बड़ी की हो। और इस सबको तब और गौरतलब ये हो जाता है जब पिछले 47 साल से 47 ईयर्स 47 साल से दुनिया में सबसे कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है ईरान। इतने कड़े प्रतिबंधों का सामना दुनिया कोई देश नहीं कर रहा। 47 ईयर्स, पिछले 47 साल से, 47 साल बाद इतना प्रतिबंध होता ना तो देश कंकाल बन चुका होता, कंकाल होता, न मांस होता, न खून होता, कंकाल होता। ईरानियन के जज्बे को सलाम करता हूं मैं। 47 साल से वो इंतजार भी कर रहे हैं अमेरिकन का। 47 साल से वो इंतजार में थे कि एक दिन ये युद्ध में आएगा और ताकत से उतरेगा, तो उसको इस बार दुनिया के सामने एक्सपोज करना है। 47 साल का इंतजार जब खत्म हो गया तो उन्होंने फिर अपनी कला दिखाना शुरू कर दी। और ये जो 47 साल में उनको बैंकक्रप्ट घोषित कर चुके थे, इनको लगा वेनेजुएला में भेज के जैसा आदमी उठाया वैसे क्या उठा लेंगे, यहाँ अब खुद के उठ जाने के समय आ गया है। इतना भयंकर पड़ा है ये मामला। और ये आकलन जो है 1/3 वगैरह, ये भी मुझे नहीं गले उतरता है। 1/3 अभी नहीं खत्म हुआ, इनका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये 1/3 डिस्ट्रॉय जो बोल रहा है उसमें यूज करने वाले भी थे। जो ईरानियन एजेंसीज कह रही है वो तो जो आंकड़ा बता रहा है उसमें तो मैं रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 5% ऑफ आवर मिसाइल्स हैव बीन यूज्ड, वी हैव 95% ऑफ द स्टॉक रिमेन्स एंड विल फाइट फॉर अनदर 10 इयर्स। अच्छा, मैं उनको बिलीव करता हूँ कि क्यों अभी तक तो झूठ नहीं बोला कभी उन्होंने। भाई खेमिनी मारा गया तो बोला कि हाँ मर गए हमारे सुप्रीम लीडर। एक एक शहादत उन्होंने कबूली है, एक एक डैमेज उन्होंने कबूला है। कभी नहीं कहा कि नहीं हमारे यहाँ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बुरी तरह से हम क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसका जवाब देंगे, और बोल के दिया और करा। आज झूठ कौन बोलता है उसके तो बहुत प्रमाण है। आज F-35 उड़ाया तो अमेरिका की तरफ से सेंट्रल कमांड ने, जैसे हमारे यहाँ जो है आता है ना सरकार की तरफ से फेक न्यूज लिख करके, आज पीआईबी सबसे ज्यादा फैक्ट चेक करते, दिन भर फेक न्यूज, मतलब जो मोदी जी जिसमें पकड़े जाए सब में फेक न्यूज, तो लिख के भेज दिया फेक न्यूज। उसके बाद ईरान ने वीडियो जारी कर दिया, इनके तो ड्रोन खोज रहे थे उस फाइटर जेट को, F-35 को, कि कहां पे ध्वस्त होके गिरा है। ईरान ने उसके जो टुकड़े उकड़े थे वो तो अलग अलग टुकड़ों में पूरा बिखर गया था, जो टुकड़े थे टुकड़ों फोटोग्राफ लेकर के सब डाल दिया पूरी दुनिया के लोग, देखो इसके F-35 को। और अभी भी मतलब उसका अमेरिका के ही एक्सपर्ट ने जो ड्रोन्स लगे थे MQ-9 रीपर, उसको खोजने के लिए कि कहां पर उसका मलबा गिरा है, उसका रूट ट्रैक करके भी डाल दिया, अमेरिका के एक्सपर्ट ने डाल दिया कि ये इतने ड्रोन्स क्या खोज रहे हैं, एक ही एरिया में मंडरा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं ये मैं बताता हूँ कहाँ गिरा, जाके देख लीजिए वहां पे। हाँ, मतलब ये ढूंढ रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था कि हमारा F-35 अदृश्य विमान है, इसको पूरी दुनिया में अदृश्य विमान कहा जाता था कि रडार से अदृश्य है।
ये रडार से तो अदृश्य नहीं रह पाया, लेकिन ईरान ने इसको अदृश्य बना दिया। ढूंढो 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 रे साजना, अदृश्य है F-35, पता नहीं मार के कहाँ गिराया, और फिर खुद ही फोटो भी दिखाया कि ये लो, इसके टुकड़े यहाँ पर हैं। ये हालत है। चलिए, इसमें ट्रंप की बयानबाजी, ट्रंप के दावे, ये सब तो चलते रहेंगे, लेकिन युद्ध की हकीकत यही है कि ट्रंप और नेतन्याहू और पीछे उसका एप्स्टीन का भूत, ये एक भूत ने ही इन सबको एक कर रखा है। मैं तो सलाह दूंगा इस युद्ध से बचने के लिए, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं, वो यहाँ पर, उनको सब धीरेन्द्र शास्त्री नाम से भारत में जानते हैं। आजकल हाँ भूत भगाने का मेला लगाता है वो धीरेन्द्र हाँ, शास्त्री, उसको बिल्कुल नरेंद्र बिल्कुल। मोदी ने कहा था मेरे छोटे भाई हैं। हाँ तो भूत भगाने का मेला लगाता है आजकल, उसके यहाँ ऐसे लौटते लौटते आती हैं महिलाएं और सब हाँ पुरुष जिनमें भूत लगा होता है। तो ट्रंप एक बार भारत आ जाए, अपने आप ही लौटते लौटते जाएंगे, भूत उनका एप्स्टीन वाला छोड़ देगा, और एप्स्टीन वाला भूत जैसे ही छोड़ेगा युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि वही भूत है, जैसे ही ये भागने की कोशिश करता है वो भूत फिर खींच के ले आता है युद्ध मैदान में। मैं तो चलो। एक नाम और फिनिश करूंगा। हमारे हाँ महाराष्ट्र में अभी जेल में है अशोक खरात, वो भी ये हाँ। भूत प्रेत तंत्र वाले काम करते थे, उनका भी उपयोग किया जा सकता है इसके लिए। अरे तो खरात और ट्रंप इकट्ठा हो जाएंगे तो भूत की जगह दूसरा कुछ करने लगेंगे। ये दिक्कत ये है। ये फिर, हाँ, ये फिर जो है, नया नया एप्स्टीन, ये दोनों मिलके एक एप्स्टीन बन जाएगा, यूं सही बात है। दोनों मिल गए तो फिर ये भूत ही सिद्ध करने में लग जाएंगे, चलो भूत सिद्ध कर लेते हैं, एप्स्टीन को दोबारा जीवित करते हैं। ये दोनों न मिले, ठीक है। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे, खबर जो भी भीतर की होगी या बाहर की होगी सब लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।